बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब्बे करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म के आफात से महफूज रखें, आमीन। पंजाब के दीगर शहरों की तरह जेहलम में भी एसओपीज के तहत तालीमी इदारे खुल गए हैं। स्कूलों में कोरोना एसओपीज का खास ख्याल रखा जा रहा है। बाबर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह जेहलम में भी निजी और सरकारी स्कूल खुल गए। स्कूलों में एसओपीज और समाजी फासले का खास ख्याल रखा जा रहा है। टीचर और बच्चों का कहना था, हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि हुकूमत ने जो है वो तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का जो है वो उन्होंने फैसला किया है, ऐलान किया है। क्योंकि देखिए आप जब तक बच्चे स्कूल में एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे, घर में या ऑनलाइन हम बच्चों को वैसा नहीं सिखा सकते। बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे तालीमी इदारे खुल गए, हमें आगे पढ़ने का मौका मिला है। तो हमें हमारे जो उस्ताद हैं वो हमें आगे एसओपीज पर अमल करने का और समाजी फासले के बता रहे हैं उस बारे में। हम बहुत खुश हैं, हमारे स्कूल खुल गए हैं, हमें पढ़ने का मौका मिला है और हमारे उस्ताद हमें बताते हैं एसओपीज के बारे में। कई दिनों की बंदिश के बाद खुलने वाले स्कूल से टीचर्स और बच्चे दोनों ही खुश हैं और कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए पुरज़्म हैं। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम। मुल्क में कोरोना के फैलाव में कमी के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत और इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों में तालीमी और सयाहती सरगर्मियां मरहलावार बहाल हो गई हैं। एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया गया है। एनसीओसी के ऐलानात की रोशनी में पंजाब के 16, खैबर पख्तूनख्वा के 21 और बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा तमाम इस्लामी तालीमी और सयाहती सरगर्मियां एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करने की शर्त पर बहाल हो गई हैं। ताहम इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और सिंध भर में बदस्तूर पाबंदियां आयद हैं। एनसीओसी के ऐलान के तहत जिन अजला में कोविड मुस्बत केसेस की शरह 5% से कम होगी वहां आज से तालीमी इदारे मशरूत खोल दिए गए हैं। आउटडोर रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक, जबकि खाना साथ ले जाने की सहूलत 24 घंटे दस्तयाब होगी। सयाहत का शोबा कोविड एसओपीज की मुकम्मल पासदारी के साथ खोल दिया गया है। 1 जून से खुले मकामात में शादी की तकरीबात की इजाजत होगी। ताहम शुरका की तादाद 150 तक महदूद होगी। जो तालीमी इदारे 24 मई को नहीं खुले वो भी 7 जून को खुलेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तमाम इम्तहानात 20 जून के बाद मुनक्किद होंगे। एनसीओसी ने होटलों के अंदर खाने समेत खेल, मेले, सकाफती, मौसीकी और दीगर प्रोग्राम्स पर पाबंदी बरकरार रखी है। तमाम मज़ारात, सिनेमा घर, पार्क्स और इंडोर जिम्स भी बदस्तूर बंद रहेंगे। ताहम एसओपीज पर सख्ती के साथ ट्रैक्स पर वॉकिंग और जॉगिंग की इजाजत होगी। कोरोना केसेस में कमी के बाद चकवाल में तालीमी इदारे खुल गए। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर तलबा और असातिज़ा खुश नजर आ रहे हैं। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। चकवाल में दोबारा तालीमी इदारे खुल गए और कोरोना एसओपीज की पैरवी के तहत तालीम और तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने स्कूलों का दौरा किया और बच्चों में फूल तकसीम करके उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के अफसरान और स्कूलों के सरबराहान भी उनके हमरा थे। स्कूल खुलने पर असातिज़ा और बच्चे खुश दिखाई दिए। हम स्कूल हैं, अपने दोस्तों से मिलने हम बहुत खुश हैं। स्कूल आकर हमारे तालीमी इदारे से गुजारिश है कि हमारे स्कूल को खोला जाए ताकि हमारे इम्तहानात हो सकें। बहुत खुश हैं कि हुकूमत ने हमारे स्कूल दोबारा खोले हैं और हमारी तालीम का आगाज़ दोबारा से हुआ है। पहले बहुत हमारी तालीम में खर्च हुआ है और हम हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्कूल खोले। और आज 24 मई को हमारे स्कूल दोबारा खुल रहे हैं और हम बड़े खुश हैं कि दोबारा तालीमी सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे 9th और 10th वाले जो बच्चे हैं, खासकर जो इनका बोर्ड का इम्तहान होना था, उनकी प्रिपरेशन के बारे में मसाइल आ रहे थे। बच्चे घर में पढ़ते नहीं हैं। तालीमी सिलसिले का दोबारा शुरू होना बहुत खुश आइंद है। ताहम अब ये भारी जिम्मेदारी जिले इंतजामिया और स्कूल इंतजामिया के ऊपर है कि वो कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि कोरोना वबा को रोका जा सके। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। नारोवाल में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। स्कूलों में कोरोना एसओपीज का खास ख्याल रखा जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे सगीर शाह। 25 रोज की मुसलसल तातीलात के बाद नारोवाल में हुकूमती अहकामात पर दोबारा स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक कोरोना जंग में एसओपीज का ख्याल रखते हुए तदरीस का अमल जारी किया गया है ताकि मुस्तकबल के मेहमान बच्चों की सेहत और तालीम दोनों का ख्याल रखा जाए। कोरोना वायरस के पेश नजर हफ्ते में 4 रोज स्कूल खुला करेंगे और 50% तक बच्चे हाजिर होने की इजाजत होगी। स्कूल की ओपनिंग की किया गया है और यहाँ पे जितने भी हुकूमती इक़दाम हैं हम उन सबको फॉलो कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में मास्क पहने आ रहे हैं और उनकी हैंड्स को सैनिटाइज किया जा रहा है। टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर्ली चेक किया जा रहा है। हर बच्चा मखसूस 2 दिन स्कूल आ सकेगा, जबकि बच्चे पर उम्मीद है कि जल्द कोरोना वायरस के जंग से सुरखरू होकर तालीमी इदारों की रौनकें बहाल
होंगी। हुकूमत की जानिब से स्कूल आने वाले तलबा व तालबात को कोरोना SOPs का खास ख्याल रखने के अहकामात पर स्कूल इंतजामिया बच्चों के वालिदैन को भी अमल दरामद करने की तलकीन कर रही है ताकि वायरस का शिकार होने से बचा जा सके। कैमरामैन आसिफ अली के साथ सैयद हुसैन शाह, सच न्यूज, नारोवाल। पाकपतन में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 750 मन गंदम बरामद कर ली है। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन शर्जील शाहिद गुजर ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारकर जखीरा की गई 750 मन गंदम बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने गंदम को कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिए और इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद गुजर का कहना था कि किसी को भी जखीरा अंदोजों की इजाजत नहीं दी जाएगी। डेरा गाजी खां के शहरी गर्मी के मौसम में साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद अली मीरानी रिपोर्ट करेंगे। डेराजी खान, पानी खुदा की नेमत, इंसान पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वजीर आला के शहर डेराजी खान में लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं। इसलिए इंतजामिया की तरफ से पानी के लिए रोज मीटिंगें होती है, लेकिन ये मीटिंगें सिर्फ कागजों का पेट भरने के लिए होती है। पानी का कोड़ा होता है, फिल्टर में पानी कोड़ा होता है, ये कोई दवाई मिला लेते हैं। हमें चाहिए साफ सुथरा पानी ताकि बंदा पी सके। शहर में एक निजी कंपनी की तरफ से फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगाए गए हैं, लेकिन वो आबादी के हिसाब से कम है। इन साफ सुथरा सब मिले पाकिस्तान है, जेरे फिल्टर है, वनो जितना वनो राशि बहु। वजीर आला के होते हुए ये मसला हल ना हुआ तो फिर कभी भी डीजी खां के लोगों को साफ पानी नहीं मिल सकेगा। कैमरामैन नासिर सोमरों के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेराजी खान। गंदम की कटाई के बाद गंदम को महफूज करने के लिए चकवाल के इलाके ढडियाल में भड़ोले की मांग में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ आगवी। ढडियाल में गंदम की कटाई के खत्म होते ही बड़ोले की मांग में इजाफा हो गया। गंदम के दानों को घरों में रखने के लिए जो बड़ोला इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर इसकी मांग में इजाफा हुआ है वहीं पर इसकी कीमत में खातर खा इजाफा देखने में आया है। शहरियों के मुताबिक बड़ोला जो पिछले साल 4 से 5 हजार रुपए में मिलता था, इस दफा इसकी कीमत 8 हजार रुपए से भी तजावज कर गई है। बड़ोले जो के ज्यादातर जनूबी पंजाब और सिंध के दही इलाकों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, इस दफा गंदम की पैदावार ज्यादा होने की वजह से जिला चकवाल में भी इनकी मांग में इजाफा हुआ है। ये बड़ोले जो मिट्टी से तैयार किए जाते थे, अब वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें जिद्दत आ गई है और अब ये बड़ोले लोहे की चादर से तैयार किए जाते हैं। इस सन्नत से वाबस्ता हजारों अफराद का जहां पर रोजगार चलता है, वहीं पर इसकी कीमतों में इजाफे पर गरीब आदमी पर भी बोझ पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बड़ोले के बनाने में इस्तेमाल होने वाली लोहे की चादर के रेट कम किए जाएं ताकि आम इस्तेमाल होने वाला ये बड़ोला कम कीमत में खरीदा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ आसिफ अली, सच न्यूज, ढडियाल। आरिफवाला में पुलिस और महकमा ज़राअत ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए मालियत की जाली ज़रई अद्वियात बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। नजीर खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफवाला में मोहल्ला एच ब्लॉक से एक गोदाम से महकमा ज़राअत और पुलिस की टीम ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए मालियत की जाली ज़रई अद्वियात बरामद कर ली। इंस्पेक्टर पेस्टिसाइड हसीब जान के मुताबिक मुल्जमान ने गोदाम किराए पर लेकर जाली ज़रई अद्वियात का धंधा शुरू कर रखा था। पुलिस ने तमाम अद्वियात को लोडर रिक्शों में भरकर थाने में मुंतकिल कर दिया, जबकि मौका से 2 मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा ज़राअत के अफसरान के मुताबिक जाली ज़रई अद्वियात फसल को नुकसान पहुँचाने का बायस बनती है। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद करल, सच टीवी, आरिफवाला। मुजफ्फरगढ़ के मकामी जमींदारों का कहना है कि ज़राअत बिलखसूस फलों के बागात को फरोग देने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर में अपने फलों को मुतारिफ करवाना होगा। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। मुजफ्फरगढ़ के मकामी जिमीदार मोहम्मद जकरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़राअत बिलखसूस फलों के बागात को फरोग देने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर में अपने फलों को मुतारिफ करवाना होगा। पाकिस्तान की मियारी आम और माल्टों को दुनिया भर में पजीराई मिलती है। अगर बागबान हजरात जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और अपने बागों के फलों को दुनिया भर में मुतारिफ करवाएं तो वो पाकिस्तान के लिए कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम कम होगा बल्कि बागबान हजरात भी खुशहाल होंगे। मकामी जिम्मेदार का कहना था, तेज रफ्तार दुनिया के साथ हमें भी तब्दील होना पड़ेगा। मैंने डिसाइड किया अपने बाग के जितने भी फल हैं इनको मैं ऑनलाइन बेचूं। मैंने पेज बनाया जैक फ्रूट्स, वहां पर मैं जो बॉक्स बेचूंगा उसके बदले एक फलदार पौधा मैं गरीब औरतों को और मजदूर लोगों को दूंगा। उन्होंने कहा कि वो अपने बागात के तमाम फल ऑनलाइन फरोख्त करेंगे। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़।
छोटी जीरी शहर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सीवरेज का पानी गलियों मोहल्लों में जमा होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे ताहिर हुसैन। छोटी जरीन शहर का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। सीवरेज का गंदा पानी गली मोहल्लों में जमा होने से शहरी परेशानी का शिकार है, जबकि सीवरेज का पानी शहरियों के घरों में भी दाखिल होने लगा। गलियों में मौजूद सीवरेज के गंदे पानी से अहले मोहल्ला को आने जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि अरसे दराज से सीवरेज सिस्टम खराब है, जिसको ताहाल ठीक नहीं किया गया। नालियों का गंदा पानी गलियों में जमा है, मगर इंतजामिया की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। शहरियों का मजीद कहना था छोटी जरीन शहर का कोई परेशान हाल नहीं, सीवरेज के गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही है। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ ताहिर हुसैन लंगा, सच न्यूज, छोटी जरीन। टोबर टेक सिंह का तारीखी टीकू पार्क जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद सबू खाली का शिकार है। शहरियों ने हुकूमत से पार्क की तज़ीन व आराइश का मुतालबा किया है। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। ये है पंजाब का शहर टोबा टेक सिंह, जिसका वाहद पार्क भी जबो हाली का शिकार है। शहर के ऐन वस्त में वाक़े टेकू पार्क को टोबा टेक सिंह की पहचान भी समझा जाता है। इंतजामिया और रेलवे की हटदर्मी के बायस ये पार्क वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। पार्क में जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर हैं। पार्क की वाहद झील पानी न होने की वजह से सूख गई है और झूले टूट फूट का शिकार हैं। रूहानी बुजुर्ग टेक सिंह की याद में लगाए गए पानी के मटके भी खाली हैं। ना ही यहाँ पे कोई टक शॉप है, ना ही यहाँ पे कोई ऐसा स्टेट का अदारा जो यहाँ पे कोई सफाई सुथराई कोई मैनेजमेंट। आप देखेंगे जगह जगह पे आवारा कुत्ते आपको नजर आएंगे। शहरियों और समाजी हलकों ने वजीर रेलवे समेत आला हुकाम से इस पार्क की बेहतरी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। खानेवाल में फलों का बादशाह बच्चों बड़ों सबके पसंदीदा फल आम मार्केट में आ गया है। दुकानें और ठेले रसीले आमों से सज गए हैं। राना ताहिर रिपोर्ट करेंगे। मौसम गर्मा के शुरू होते ही जहन में एक फल का नाम सबसे ज्यादा आता है और वो है फलों का बादशाह आम। गर्मियों के मौसम की ये सौगात रसीले आम ठेलों पर सज चुके हैं और शहरी भी इसको खरीदने में बेताब नजर आते हैं। शाही पीलापन दूसरे तमाम फलों के रंगों को धुंधला कर देता है। आम अपनी मिठास के साथ मजे से गूदेदार और रसीला फल है, इसीलिए खाने वालों के दिलों को लुभाता है। आम एक खुश का फल है और इसे खाना चाहिए। आम फलों का बादशाह है, तो खाने में भी मजेदार है। तो गर्मी का मौसम है, गर्मी का फल है, ये खाना चाहिए। ग़िज़ाइयत से भरपूर जब ये फल बाजार में आता है तो अपनी मतनू इक़साम और जायकों से दिल को ललचाने लगता है। बेशुमार इक़साम के मालिक इस फल तक अमीर हो या गरीब हर तबका के शख्स की रसाई मुमकिन है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद ताहिर, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, खानेवाल। आजाद कश्मीर रावलाकोट के हुसन का नगीना बंजूसा झील कुदरती हुसन का शाहकार है। कादर मुतलक ने जमीन पर खाकी मेखे गाड़ी, फिर बहुत नफासत से इन मेखों पर सब्ज कालीन बिछाकर फिर हजरत इंसान ने बंजूसा के पहाड़ों से गुनगुनाते चश्मों के आगे बंद बांधा तो झील बंजूसा ने वजूद पाया है। सच टीवी। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आलमी वायरस कोरोना के वार थम ना सके। वायरस से मजीद 57 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 24 घंटों के दौरान 3060 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.2% रही। कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 62,917 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3007 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,03,599 हो गई। पंजाब में 3,34,707, सिंध में 3,09,647, खैबर पख्तूनख्वा में 1,29,883, बलूचिस्तान में 24,583, गिलगित-बल्तिस्तान में 5,500, इस्लामाबाद में 80,418, जबकि
के आजाद कश्मीर में 18,808 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 57 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 20,308 हो गई। पंजाब में 9,784, सिंध में 4,920, खैबर पख्तूनख्वा में 3,950, इस्लामाबाद में 745, बलूचिस्तान में 270, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आजाद कश्मीर में 532 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,28,37,818 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 58,670 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,20,374 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 4,763 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शुजाबाद में भी 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। अब तक कितने अफराद वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, ये जानेंगे मलिक वजाहत की इस रिपोर्ट में। शुजाबाद में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए 30 साल से 39 साल वाले अफराद में वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर आने वाले अफराद को मास्क और सैनिटाइजर पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जबकि इस हवाले से शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वैक्सीन सेंटर सबको मास्क देते हैं, हाथ सैनिटाइजर भी देते हैं, लाइन मेरे पास जो सबको वैक्सीन की थी ने। कि दूसरी जानिब सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अशर का कहना था कि महकमा सेहत पंजाब की जानिब से पहले 40 साल थे, अब जितने भी अफराद थे उन लोगों को वैक्सीन का अमल जारी था। अब 16 मई से वो अफराद जो 30 से 40 साल के दरमियान उन लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू की गई थी और अब बाकायदा तौर पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इनका मजीद कहना था कि शहरियों को चाहिए कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहरी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर सेंड करके कोड के हमरा करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पर तशरीफ लाएं, ताकि कोरोना वायरस की बढ़ती हुई वबा से बचा जा सके। कैमरामैन मुबशिर उल हक कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। रहीम यार खान की तहसील खानपुर के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर मतलूबा वैक्सीन न होने के बायस ओवरसीज पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जानजेब खान रिपोर्ट करेंगे। कानपुर में कोरोना वैक्सीन सेंटर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना। बैरून मुल्क सफर करने के लिए मतलूबा वैक्सीन न होने के बायस ओवरसीज पाकिस्तानी अपने रोजगार पर न जा। छुट्टियों पर घर आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने रोजगार पर बैरून मुल्क जाने के लिए एस्ट्राजेनेका नामी वैक्सीन होना जरूरी है, मगर कानपुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर यह वैक्सीन दस्तयाब न होने के बायस ओवरसीज पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वैक्सीन सेंटर सुबह 8 से रात 8 बजे तक ये काम कर रहा है। दिल्ली के हम तकरीबन 800 से 1000 वैक्सीन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास साइनोफार्म और साइनोवैक 2 किस्म की वैक्सीन है, वो लगाई जा रही है। कुछ इश्यूज ओवरसीज के लिए आ रहे हैं, उनके लिए जो वैक्सीन की डिमांड की गई है सऊदी अरब से, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। जैसे ही हमें वो वैक्सीन मुहैया हो जाएगी इंशाल्लाह हम उन्हें भी ये वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। मुतासरीन ने अपील की है कि हुकूमत फौरी तौर पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन तमाम सेंटर्स पर मुहैया करे, तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी बासानी अपने रोजगार पर वापस जा सकें। कैमरामैन टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। मर्दान में भी मतलूबा वैक्सीन न मिलने पर पाकिस्तान में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने शमसी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मर्दान में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मतलूबा वैक्सीन न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शमसी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मुजाहिरे में मर्दान समेत दीगर अजला के ओवरसीज ने भी शिरकत की, जबकि मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाई जाए और सर्टिफिकेट भी दिया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऐसी वैक्सीन लगाई जाए जो दुनिया भर में काबिल कबूल हो। लोअर दिल में भी कोरोना वैक्सीन न मिलने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तिमरगरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह स्वाति। लोअर दिल में कोरोना वैक्सीन के अदम दस्तयाबी के खिलाफ ओवरसीज ने तिमरगरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिससे ओवरसीज लोअर दिल के सदर अहमद सादिक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि लोअर दिल से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीजों को वैक्सीन के अदम दस्तयाबी से मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगाने के बगैर ओवरसीजों को बैरूनी मालिक जाने की इजाजत नहीं है। इसकी वजह से हजारों ओवरसीजों को वीजे खराब होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज मुल्क की माशियत में रीढ़ी की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान से मुतालिबा किया कि 2 दिन के अंदर अंदर लोअर दिल के ओवरसीजों को कोरोना वैक्सीन की हंगामी बुनियादों पर फराहमी को यकीनी बनाई जाए। इमरान टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दिल। मुजफ्फरगढ़ में सियासी जलसे के इनकाद और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर थाना खानगढ़ में एमपीए नवाबजादा मंसूर अहमद खान के बेटे समेत 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मोहम्मद अजमल रिपोर्ट करेंगे।
मुजफ्फर गढ़ में हुकूमती पार्टी के सियासी जलसे के इनाकाद पर MPA नवाबजादा मंसूर अहमद खान के बेटे समेत 12 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के नवाहिद थाना खानगढ़ की हदूद में हुकूमती पार्टी के MPA नवाबजादा मंसूर अहमद खान के लिए गुज़श्ता रोज हल्का PP 271 सादे वाहिन में सियासी जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें MPA नवाबजादा मंसूर अहमद खान और उनके साहबजादे नवाबजादा बिलाल अहमद खान ने सैकड़ों अफराद के इज्तिमा से खिताब किया। जलसा में सोशल डिस्टेंस, मास्क समेत तमाम तर कोरोना SOPs को नजर अंदाज किया गया। जलसे की वीडियो सामने आने पर थाना खानगढ़ पुलिस ने मास्क न पहनने वाले 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा में MPA नवाबजादा मंसूर अहमद खान के बेटे नवाबजादा बिलाल अहमद खान का नाम भी शामिल कर दिया गया, जबकि नवाबजादा मंसूर अहमद खान का नाम शामिल नहीं किया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भेस बदल कर DC पेशावर ऑफिस पहुंच गए। महमूद खान ने आम शहरी का रूप धार कर रिश्वत लेने वाले क्लर्क को मुअत्तल कर दिया। कहते हैं अवाम की खिदमत में गफलत और बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तब्दीली मगर खादमी आला पंजाब की यादें ताज़ा। उस्मान बुज़दार के बाद वज़ीर आला KP के भी इन एक्शन। अवाम की रिलीफ और अवामी शिकायत के अजाले के लिए भेस भी बदल लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भेस बदलकर DC पेशावर ऑफिस का अचानक दौरा किया। इस दौरान महमूद खान आम शहरियों के दरमियान खड़े होकर दफ्तर में होने वाले मुतल्लिका अमूर का जायजा लेते रहे। इसी दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लाइसेंस ब्रांच के एक क्लर्क और दीगर अमला को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और मौका पर भी अहकाम जारी करते हुए दोनों अहलकारों को मुअत्तल करके मामलात की मुकम्मल इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान किया। कसूर में मुनाफाखोरों ने सरकारी नेखनामे मुस्तरद कर दिया। अशियाए खुरनूश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम नजर आती है। महर मोहम्मद अमीन रिपोर्ट करेंगे। कसूर में महंगाई की वजह से आम शहरी पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। आम आदमी के लिए घर की 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। कसूर में होशरबा महंगाई की एक वजह दुकानदारों का अपने मनपसंद रेटों पर अशिया खुर्दोनोश फरोख्त करना है। शहर भर में कोई भी चीज सरकारी नरखनामों पर दस्तयाब नहीं। मार्केट कमेटी की जानिब से रोजाना सरकारी रेट लिस्ट जारी होती है, मगर इस पर अमल दरामद करवाना जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। प्राइस बहुत ज्यादा लगाते हैं दुकानदार। महंगाई पहले बहुत ज्यादा है, ऊपर से दुकानदार नीचे आती नहीं है चीज, ऊपर चली जाए तो नीचे नहीं आती। गुज़िश्ता ईद पर बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और ब्रायलर के मुंह मांगे दाम वसूल किए गए और इंतजामिया को निशानदही भी करवाई गई, जिस पर चंद एक कार्रवाइयां की गई, मगर प्राइस कंट्रोल ऑफिसर्स बस ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल से इस खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने और प्राइस कंट्रोल ऑफिसर्स को फील्ड में प्राइस चेक करने की अपील की है। सब्जी लेने के लिए आए हैं मंडी में, लेकिन यहाँ सब कुछ अपने रेट के मुताबिक चल रहा है। कोई रेट लिस्ट देखने वाला नहीं, कोई इनको पूछने वाला नहीं। लॉकडाउन की वजह से कारोबार तो पहले ही मुतासर है, ऊपर से दुकानदारों की खुद साख्ता महंगाई शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। ऐसे में अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल न किया गया तो शहरियों में हुकूमत से अदम एतमाद की फिजा कायम होगी। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। माह सयाम के बाद भी कमालिया में फलों की कीमतें कम न हो सकी। फल गरीब की पहुंच से दूर हो गए। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में ईद उल फितर के बाद भी फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस आम आदमी के लिए फल खरीदना काफी मुश्किल हो चुका है। ओपन मार्केट में सेब 200 रुपए किलो, आम 180 रुपए किलो, आलू बुखारा 300 रुपए किलो, खुबानी 200 रुपए किलो, आड़ू 150 रुपए किलो, केला 200 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। फ्रूट की कीमतें बढ़ने से आम आदमी फ्रूट का इस्तेमाल करने से महरूम हो चुका है। बढ़ती हुई कीमतों पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, मैं इधर से फ्रूट खरीदने आया हूँ। फ्रूट की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। फ्रूट आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है, क्योंकि इसकी कीमत दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जाती है। सेब आ रहा ते केला भी स्टोर था, इस वजह तो मंडी बहुत महंगी है। नवे फल आएंगे तो फिर सस्ते होंगे। शहरियों का कहना है कि फ्रूट की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। महंगाई में आए दिन इजाफा हो रहा है और आम आदमी के लिए खरीदारी का असूल मुश्किल तरीन होता जा रहा है। जबकि फ्रूट शॉप्स मालकान का कहना है कि मार्केट में स्टोर किया हुआ फ्रूट फरोख्त हो रहा है, जिसके बायस कीमतें ज्यादा हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से फ्रूट की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमालिया। फूल नगर में रेस्क्यू 11122 और मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी वीक के तहत आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस और शहरियों ने शिरकत की है। मलिका बासली रिपोर्ट करेंगे। फूल नगर में रेस्क्यू 11122 और मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी आगाही वीक के सिलसिले में रैली निकाली गई, जिसमें रेस्क्यू 11122 नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के एहलकारों और शहरियों ने शिरकत की। रैली के दौरान रेस्क्यू ऑफिसर मैडम राबिया खलील और DSP मोटरवे पुलिस तनवीर असगर खोखर का कहना था, यही पैगाम है कि रोड पर जब भी सफर करें अपनी हिफाजत को जरूर
مد نظر رکھیں, ہیلمٹ پہنے, اپنی جو اسپیڈ لمٹ ہے اس کو فالو کریں اور قوانین کا احترام کریں جو روڈ کے اوپر ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. عوام کو یہی میسج ہے کہ روڈ کے اوپر جب بھی نکلیں اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے روڈ پہ ٹریول کریں. مثال کے طور پہ موٹر سائیکلسٹ ہے وہ کوشش کریں کہ ہیلمٹ کا استعمال کریں اور گاڑی چلانے والے جو ہیں اپنی اسپیڈ لمٹ کے اندر رہیں. ریسکیو افیسر میڈم رابعہ خلیل کا کہنا تھا کہ ہمیں آپ کا تحفظ عزیز ہے. محتاط ڈرائیونگ کریں, دوران سفر اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں جس سے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی تحفظ فراہم کیا جا سکیں. ڈی ایس پی موٹر وے پولیس کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل سواروں کو چاہیے کہ روڈ پر چلتے وقت ہیلمٹ لازمی استعمال کریں اور گاڑی چلانے والوں کو چاہیے کہ سیٹ بیلٹ باندھ کر ڈرائیونگ کریں اور دوران سفر روڈ سے پیدل گزرنے والوں کا خیال رکھیں تاکہ روڈ پر ہونے والے حادثات اور جانی نقصان سے بچا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک عباس, سچ نیوز, پھول نگر. پورے والا پولیس نے مقامی صحافی کے بیٹے کے قاتلوں کے ساتھ ساتھ عرفان نذیر ایڈوکیٹ کے دوران ڈکیتی اندھے قتل کا سراغ لگا کر ریکارڈ یافتہ ملزم کو گرفتار کر لیا. محمد کریم سیفی رپورٹ کریں گے. برے والا ڈی ایس پی حاجی محمد اشرف تبسم نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 1 ماہ قبل بار کے رکن چوری عرفان نذیر کو دوران ڈکیتی قتل کر کے سندھ کچے کے علاقے میں فرار ہونے والے خطرناک ملزم عدیل کو تھانہ صدر پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گزشتہ روز سہولت کار سمیت گرفتار کر لیا. ملزم ڈکیتی رازنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے, جبکہ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس نے مقامی صحافی کے 16 سالہ بیٹے کو معمولی رنجش پر فائرنگ کر کے قتل کرنے والے 2 نامزد ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا. کہ ہمارے اصغر کامریڈ صاحب کا ایک بیٹا جو مرڈر ہوا ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جو ہیں ملزمان وہ گرفتار ہو چکے ہیں. ایک دوسرا مرڈر جو ہے وہ عرفان نذیر ایڈوکیٹ کا مرڈر ہے. ڈی ایس پی کے مطابق دوران ڈکیتی بے گناہ وکیل کے قاتل اور 16 سالہ نوجوان کے قاتلوں کو پولیس ان کے کیفر کردار تک پہنچائے گی. اس پریس کانفرنس کے موقع پر سرکل کے تمام ایس ایچ اوز, سول سوسائٹی, انجمن تاجران اور پریس کلب برے والا کی نمائندہ شخصیات نے شرکت کی اور پولیس کی بہتر حکمت عملی سے اندھے قتل کے ملزمان کو گرفتار کرنے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کریم سیفی, سچ نیوز, برے والا. کوہاٹ کی تحصیل لاچی میں علاقائی مسائل کے حل کے لیے گرینڈ جرگی کا انعقاد کیا گیا. علی بنگش رپورٹ کریں گے. کوہاٹ کی تحصیل لاچی کے علاقے درملک میں 6 ماہ قبل کیے جانے والے دھرنے کے بعد حکومت کی جانب سے مذاکرات کامیاب ہونے پر علاقہ عوام نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا, مگر 6 ماہ عرصہ گزرنے کے باوجود نہ سڑکیں تعمیر ہوئی اور نہ ہی پانی کا مسئلہ حل ہوا اور نہ ہی بجلی اور گیس کا مسئلہ. اس موقع پر ریٹائر برگیڈیئر سیفاللہ خان خٹک اور کونسلر ارشاد نے بتایا یہاں پر سڑکیں خراب ہیں, پینے کے پانی کے مسائل ہیں, بجلی نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس علاقے کی اپنی پیداوار یہاں پر خرچ نہیں ہو رہی ہے. جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی کی سینئر رہنما اور سابقہ امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی کے 81 داؤد افریدی نے بتایا اب دیکھنا یہ ہے کہ تیل و گیس کی معدنیات سے مالا مال علاقہ درملک عوام کے مسائل کس حد تک حل پائیں گے. علی بنگش, سچ نیوز, کوہاٹ. ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں. اسکولوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. ظفر اقبال رپورٹ کریں گے. ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی تمام نجی و سرکاری تعلیمی ادارے کھول دیے گئے. SOPs پر مکمل عمل کیا جا رہا ہے. 1 مہینے کی طویل بندش کی وجہ سے بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں معطل رہی, لیکن اب SOPs کے تحت تمام تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں, جس میں ماسک لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ تمام بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر ٹیمپریچر گن سے چیک کرنے کے بعد اسکول میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی اور ہر کلاس میں بچے سماجی فاصلے کے ساتھ بیٹھیں گے. ہماری کوشش ہے کہ جو بھی مکمل حکومتی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم نے یہ دوبارہ سے ری اوپن ہوا اسکول. تمام ٹیچرز کو کورونا سے بچاؤ کے ویکسین بھی لگائی جا رہی ہے. ہر کلاس میں بچوں کو کورونا سے بچاؤ کی تمام احتیاطی تدابیر سے آگاہ کر رہے ہیں تاکہ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکے. کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال, سچ نیوز, حافظ آباد. بہاڑی میں فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اتحاد رکشا اینکار یونین کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی. ریلی میں تاجروں, علماء کرام سمیت سینکڑوں رکشا ڈرائیورز نے شرکت کی ہے. رپورٹ کریں گے محمد ندیم. فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اتحاد رکشا اینکار یونین کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت سرپرست اعلیٰ رانا فخر اسلام نے کی. ریلی میں تاجر, علماء کرام سمیت سینکڑوں رکشا ڈرائیور شریک ہوئے. رکشا یونین کے سرپرست اعلیٰ رانا فخر اسلام نے کہا کہ اگر کسی بھی یہودی یا غیر مسلم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ سارے
अक़वाम मुत्तहिदा के लोग खड़े हो जाते हैं। अगर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है तो फिर वो चुप क्यों है? कि फलस्तीन बारे दो टोक हिकमत अमली अपनाने पर हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुसलमानों पर जुल्म रुकवाने के लिए उम्मत मुस्लिम को मुतहद होना चाहिए। मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी मैनी खेज है। मुजाहिरीन ने हुकूमत और उलमा से जिहाद का ऐलान करने का मुतालबा किया। डेली वी चौक से शुरू होकर म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज बिहारी। दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाब के पेश नजर जिले इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। चौधरी वसीम रिपोर्ट करेंगे। कसूर के सरहदी इलाकों के साथ बहने वाला दरियाए सतलुज वैसे तो अक्सर खुश्क रहता है, मगर बुज़दिल दुश्मन बगैर इत्ला के अमूमन अगस्त सितंबर में इस दरिया में पानी छोड़ देता है। गुज़श्ता एक माह में बगैर इत्ला के छोड़े गए पानी की वजह से सैकड़ों एकड़ पर मौजूद फसलें ज़ेरे आब आ गई थीं। जिली इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 समेत तमाम महकमों ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए आरजी कैंप लगाकर फर्जी मशकों में भरपूर हिस्सा लिया। जिली इंतजामिया के अफसरान जिनमें एडीसीआर हिना अरशद समेत दीगर अफसरान ने रेस्क्यू 1112 के कैंपों का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। तमाम इदारों ने जो अपनी अपनी स्टॉल्स वगैरह डिस्प्ले किए हैं, अपनी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस को शो किया है, उसके मुताबिक हमारी सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट है। फ्लड की अगर खुदा न खास्ता कोई फ्लड की सूरत हाल बनती है तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। सैलाब के दिनों में सबसे अहम किरदार रेस्क्यू 1112 का होता है, जो तिबी इमदाद के साथ साथ डूबते अफराद को बचाने में अहम किरदार अदा करती है, जिसका अमली मुजाहरा इनके चाको चौबंद नौजवानों ने किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद का कहना था, प्री मानसून फ्लड अरेंजमेंट्स के सिलसिले में इस मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया जा रहा है। हमें पीडीएमए की तरफ से और हमारे डॉक्टर रिजवान सी डायरेक्टर जनरल साहब की तरफ से ये अहकाम जारी हुए हैं कि मानसून से पहले अपने तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनकी फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए हमें फ्लड की एक एक्सरसाइज करनी है। इसमें तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ साथ उनका लाइजॉन चेक करने के लिए और उनके रिसोर्सेज की भी फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया। भारतीय आबी जहरीत से मुतासरा देहातों को मकीनों को कबल अज वक्त आगाही के लिए हर इदारा अपने फराइज से गाफिल नहीं। मॉक एक्सरसाइज से सैलाबी सूरत हाल में इंसानों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इंतजामात का जायजा इस बात का सबूत है कि इंतजामिया गफलत की नींद नहीं सो रही। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच न्यूज, कसूर। आरपीओ फैसलाबाद रिफत मुख्तार ने चिन्योट का दौरा किया और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्टेट ऑफ द आर्ट मुजफ्फर शहीद ऑपरेशन रूम का इफ्तिताह कर दिया। चिन्योट से अब्दुर्रहमान कल्याण रिपोर्ट करेंगे। पुलिस फोर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्टेट ऑफ द आर्ट मुजफ्फर शहीद ऑपरेशन रूम कायम कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह आरपीओ फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट बिलाल जफर के हमरा किया। आरपीओ ने ऑपरेशन रूम का विजिट किया और वर्किंग का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आरपीओ का कहना था कि ऑपरेशन रूम के क्याम से थाना जात की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। ऑपरेशन रूम में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिसिंग के निजाम को मजीद मुअस्सर बनाने में मदद मिलेगी। शहरियों की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने, जाए वकुआ पर बर वक्त रिस्पॉन्ड करने के लिए मुआफ़िज़ स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस फोर्स का मकसद फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है ताकि 15 की कॉल पर बर वक्त रिस्पॉन्ड किया जा सके। मुआफ़िज़ स्क्वाड की मोटरसाइकिल्स में लाइव ट्रैकर्स के जरिए ऑपरेशन रूम में मॉनिटरिंग की जाएगी। कैमरामैन सादिक अली हरल के साथ अब्दुर्रहमान कल्याण, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट। तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला पारा चिनार में 200 से ज्यादा बल्दिया मुलाजिमीन और पेंशनर सरापा एहतजाज बन गए। जावेद बंगश रिपोर्ट करेंगे। पारा चिनार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तकरीबन 200 मुलाजिमीन व पेंशनियर सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि पार्ट इंजमाम के बाद इनको कई महीनों की तनख्वाह व पेंशन नहीं मिल रहे हैं। इनमें मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले टीएमए मुलाजिमीन व पेंशनियर सख्त मुश्किलात का शिकार है, जो घरों में पाकों पर मजबूर हैं। काफी अरसे से हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही, पेंशनें नहीं दी जा रही, बहुत जुल्म ज्यादती हमारे लोगों के साथ हो रहा है। खुद भी बीमार रहती हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, कुछ नहीं। ये पेंशन का आसरा है, ये भी हमें नहीं मिलती तो हम किधर जाएं? पारा चिनार के टीएमओ सैयद बहार हुसैन का कहना है कि पारा चिनार म्यूनिसिपल कमेटी मसाइल के बारे में आला हुकाम को आगाह कर दिया गया है, मगर 2 सालों से मुस्तकिल बुनियादों पर तनख्वाह और पेंशन की अदम फराहमी बाइस तशवीश है। जावेद बंगश, सच न्यूज, पारा चिनार, जिले कुरुम। मंशियात की रोकथाम के लिए 7 के शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने धमाल चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली है। शाहमीर खान रिपोर्ट करेंगे।
सेवन शरीफ में समाजी तंजीम सेवन सोशल फोरम की रहनुमाई में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से मंशात फरोशों के खिलाफ धमाल चौक से प्रेस क्लब तक एक रैली निकाली गई। रैली के शुरा मुख्तलिफ शहरों से होते हुए सेवन प्रेस क्लब पहुंचे। शहर में बढ़ती हुई मंशात और उसके तदारक के लिए इंतजामी सतह पर कोई इकदाम न उठाने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मंशात के रोकथाम के लिए आला हुकाम से मुतालबा कर रहे थे। रैली में मुजाहिरीन का कहना था कि सेवन तहसील भर में मंशात के आखिरी अड्डे खत्म होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं कहता हूँ ये जो गैंग है एक इंटरनेशनल गैंग है, उस इंटरनेशनल गैंग को हम एक सिस्टम के तरीके से एक सिस्टम से शिकस्त दे सकते हैं। सेवन सोशल फोरम ने आज जो रैली निकाली है ये रैली नहीं है, ये एक तहरीक है। हम इसको आगे लेके जाएंगे। हम समझते हैं जो कि हमारे नस्लों के अंदर ये जहर जो यहाँ भेजने वाले हैं उसने हमारे नस्लों को जो है ना तबाह कर दिया है। सेवन में मंशात के अड्डों को न सिर्फ इंतजामी बल्कि बाअसर अफराद की तावन हासिल है। अब हम मजबूर होकर नस्ल नौ को मंशात से बचाने और तालीम के तरफ माइल करने के लिए घरों से निकले हैं। सेवन शरीफ मंशात के आखिरी अड्डे खत्म होने तक हमारा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा मैन इमरान अली के साथ शमीर खान ओठो, सक्स टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। दीरबाला में मादनियात के इकसाम और ज़खायर के हवाले से श्रृंगल यूनिवर्सिटी में दीर ओवरसीज पाकिस्तानी एसोसिएशन के ताउन से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सूबाई वजीर मादनियात और मुल्क भर से माहिरीन ने शिरकत की है। मोहम्मद इस्लाम रिपोर्ट करेंगे। शहीद बेनजीर भट्टो यूनिवर्सिटी श्रृंगल दीरबाला में दीर ओवरसीज पाकिस्तानी एसोसिएशन की जानिब से दीरबाला में मादनियात की मुकामी मईशत पर असरात के हवाले से एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मरकजी सदर दीर ओवरसीज पाकिस्तानी एसोसिएशन सर रहीम शाह खुनखेल, सूबाई वजीर मादनियात खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आरिफ अहमद जई, साबिक सूबाई वजीर व एमपीए इनायतुल्लाह खान, सदर आल पाकिस्तान मादनियात एसोसिएशन मीर बहरोज बलोच, जाकिर सैद साहिल, तलबा, ताजिरों, सियासी व समाजी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिन ने कहा कि दीरबाला कुदरती मादनियात से मालामाल एक जरखेज खित्ता है और मुख्तलिफ इलाकों में मादनियात की बड़ी ज़खायर मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इन इलाकों में कुदरती तौर पर मौजूद मादनियात पर तवज्जो दे तो इससे न सिर्फ मुकामी लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे बल्कि हुकूमत को भी कसीर ज़र मुबादला हासिल होगा और इलाके में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। सूबाई वजीर मादनियात आरिफ अहमद जई ने सेमिनार को दीरबाला में तरक्की की जानिब पहला कदम करार देते हुए कहा कि सेमिनार के इनेकाद से सरमायाकारों को दीरबाला में मादनियात के ज़खायर और अक़साम के हवाले से मालूमात मुयस्सर होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मादनियात के कारोबार से मुंसलिक सरमायाकारों और मुकामी अफराद के लिए आसानियां पैदा करके इनकी मसाइल हल करेंगे। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच।